हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपका 1 साल 4 हफ्तों से नंबर 1 शो भारत की बात में। और आज बात राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे की, जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। पहले कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। पायलट की उड़ान को फिलहाल कांग्रेस थाम नहीं पा रही है। तो भारत की बात में बात यही कि आखिर राजस्थान में बात इतनी आगे बढ़ी तो बढ़ी कैसे? क्या कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही और बार बार बीजेपी को मौका दे देती है? पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में कांग्रेस के अपने नंबर 2 के नेता बागी हो गए हैं। अब तक की खबरों की माने तो सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं हुए हैं। 20 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का वो दावा कर रहे हैं। बीजेपी से भी उनके संपर्क में आने की खबरें सरेआम है। बीजेपी दबाव बना रही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, यानी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर खतरा अभी टला नहीं है। नई मुद्रा में अशोक गहलोत को हम इस वक्त देख सकते हैं। जयपुर की जमीन से विक्ट्री साइन के साथ गहलोत ने विधायकों की परेड के दम पर दिल्ली नेतृत्व की तरफ से भेजे गए नेताओं की मौजूदगी में अपनी जीत का ऐलान कर दिया और कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचकर कहते हैं हालात काबू में है। आप इस चीज को निश्चिंत रहिए, अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मजबूती के साथ अपने 5 वर्ष पूरा करेगी। पार्टी को 109 विधायकों ने अभी तक समर्थन अपना जाहिर किया हुआ है लिखित रूप में, और 5 से 7 विधायक और जो हमारे साथ में संपर्क में हैं वो भी उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया। यूं तो राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं कि सीएम गहलोत के साथ 109 विधायक हैं, सरकार भी सुरक्षित है। लेकिन कहानी के अभी सारे पन्ने खुले नहीं हैं, अभी सारे किरदार भी सामने आए नहीं हैं, क्योंकि सीएम की विधायक दल की बैठक में विधायक तो कई थे, मगर 17 विधायक नदारद थे। 17 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसका मतलब साफ है कि पार्टी दो फाड़ होने के कगार पर खड़ी है। और सचिन पायलट के नजदीकी सूत्रों ने दावा किया है कि 25 विधायक उनके साथ हैं। 102 विधायकों के सीएम गहलोत के साथ होने का दावा झूठा करार दिया है। और इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि रेगिस्तान के ऊंट का भी करवट बदलना बाकी है। अभी राजस्थान की राजनीति के चौसर पर कई और प्यादे चलाए जाने बाकी हैं और इस दौरान गहलोत भी अपने विधायकों को बचाने के लिए रिसोर्ट के रंगमहल तक ले पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पायलट के बागी तेवर के साथ बीजेपी की ताकत लग गई तो मामला इधर से उधर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश इसका गवाह रहा है। इन्हीं बसों के जरिए विधायकों की बाड़ाबंदी, यानी राजस्थान में एक बार फिर बाड़ाबंदी देखने को मिल सकती है। अब तक राजस्थान ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के विधायकों की अगवानी की है, लेकिन ये विधायकों की जो बाड़ाबंदी है राज्यसभा चुनाव में होटल में हुई थी और एक बार फिर इन बसों के जरिए विधायकों को ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर। कुल मिलाकर एक नया मोड़ राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि विधायकों की बाड़ाबंदी का काम शुरू हो गया है। और ऐसा करके इस तरह से गहलोत सरकार बचाने में जीत भी गए तो सोचा है हार किसकी होगी? यकीनन हार कांग्रेस पार्टी की होगी, हार कांग्रेस के नेतृत्व की होगी जो दोनों को साथ रखने में नाकाम रहा। और हार की बड़ी वजह ये कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा अब खुले तौर पर जयपुर के सियासी चौराहे पर चकरघिन्नी बना घूमने लगा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर सचिन भी बागी सूरमा बनने निकल पड़े हैं, जिन्हें मनाने की कोशिशें फिलहाल कारगर होती दिख नहीं रही। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे।
सुरजेवाला कहते हैं सचिन के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त जयपुर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी वक्त जयपुर के कांग्रेस दफ्तर में सचिन पायलट के पोस्टरों को फाड़कर कूड़ेदान में बड़ी ही बेरहमी से फेंक दिया गया। और फिर बताइए इसका संदेश क्या जाएगा? कौन नासमझ होगा जो अंदरूनी झगड़े को सरकार पर खतरा नहीं बताएगा? मैं इस वक्त हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जयपुर में। ये देखेंगे सचिन पायलट जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बड़े बड़े पोस्टर्स जो बाहर दीवार पे लगाए गए थे उनको यहां पर हटाया गया है। यहां 2-3 पोस्टर्स बाहर की दीवार से निकाल करके यहां पर लगाया गया है और इससे संकेत मिलते हैं कि ये लड़ाई अब कितनी आगे बढ़ गई है। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः अगर ये मसला नहीं सुलझता है और विवाद बढ़ता है तो सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटा ना दिया जाए। ये कांग्रेस का कार्यालय है जहां अब तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट का ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे कई पोस्टर्स लगे हुए थे। देखिए मैं दिखाता हूं, यहाँ इसी तरह अंदर जितने भी पोस्टर्स निकाले गए हैं ये यहाँ पर इन सभी पोस्टर्स को यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। इससे बिल्कुल ये संकेत साफ है कि अब अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जो लड़ाई है वो काफी आगे बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो दीवार है, अपने कैमरामैन अजीत चाको से निवेदन करूंगा, चाको साहब बाहर आके दिखाएं। इन दीवारों पे लगी हुई थी ये पोस्टर्स, यहां से इन पोस्टर्स को एक एक करके हटाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। और जब इस तरह से पायलट के पोस्टरों को फाड़कर फेंका गया तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स की तरफ से राहुल गांधी के करीबी दोस्त सचिन पायलट को सत्ता से दरकिनार करने की कोशिश हो चली है। क्योंकि जयपुर की ये तस्वीरें भला कैसे भूली जा सकती हैं जब राहुल गांधी के साथ मंच पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मौजूदगी रहती है और राहुल गांधी युवाओं को सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि देश दुनिया की ताकत बताते हैं। और फिर दिल्ली के दरबार में उनकी मौजूदगी में ही पार्टी से युवा तुर्क को साइड लगाने का प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। तब का बयान और आज की बयार बिल्कुल जुदा है। हर देश के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। सऊदी अरेबिया के पास तेल और हिंदुस्तान के पास आप लोग, हमारे करोड़ों युवा। हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास तेल नहीं है। अमेरिका का हम मुकाबला हथियारों से नहीं कर सकते, मगर हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे होशियार युवा हैं। जिन युवाओं को राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया, उन्हीं युवाओं को उन्हीं की पार्टी के भीतर किनारे लगा जाने लग गया और वो अपनी लड़ाई के लिए बागी होते गए। क्योंकि शुरुआत से देखेंगे तो पाएंगे हेमंत विश्व शर्मा को असम में किनारे लगाया गया तो बीजेपी में जाकर उन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की किल्ली उखड़ गई। फिर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसी बगावत की कि बनी बनाई सरकार के सरोकार को ही मिटाकर रख दिया और बगावत के सुर अब सचिन ने बुलंद किए हैं। उनकी नाराजगी इस बात से है कि वो कहने को तो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, मगर उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 50% मंत्री पायलट के खेमे से बनने थे जो नहीं बनाए गए। सचिन पायलट के कहने पर उनके क्षेत्र में तबादले तक नहीं होते। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पायलट के पास है लेकिन कोई उद्घाटन नहीं कर सके हैं। राज्य सरकार के विज्ञापन में पायलट की फोटो नहीं लगती है। आरोप यह भी लगाया गया कि सचिन पायलट का फोन तक टैप किया जाता है। तो ऐसे में दिखने के लिए गहलोत और पायलट एक साथ एक मंच पर दिखते रहे, एक ही गाड़ी से चलते रहे, मगर मतभेद हमेशा बना रहा। पायलट की सूबे की अध्यक्षी में चुनाव जीता गया, मगर सीएम गहलोत को बना दिया गया और फिर पायलट पावरलेस रह गए। और राज्य से ठीक पहले हुई खींचतान के बाद जब सचिन पायलट पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाकर उन्हें पुलिस से पूछताछ का नोटिस पकड़ा दिया गया तो बात हाथ से निकलने लग गई। और जिस राहुल गांधी पर इन्हें जोड़कर रखने की जिम्मेदारी थी, जो खुद को चुनाव से पहले जनता को उनका दिल्ली वाला सिपाही बताकर गए थे, वो विवाद को सुलझाने के बजाय फ्रेम से गायब ही नजर आने लग गए। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत,
ड्यूटी जी, बाकी लोग बैठे हैं स्टेज पे, बड़े बड़े नेता हैं, मगर आप ये मत भूलना कि आपका एक सिपाही दिल्ली में आपके लिए खड़ा है, उसका नाम है राहुल गांधी। अगर आपको कोई भी जरूरत हो, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जनता के लिए अपना दरवाजा खुला रखने की बात करने वाले राहुल गांधी के दरवाजे अब तक सचिन पायलट के लिए क्यों नहीं खुले? आप दिन भर लड़ते हो, मार पिटती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, और मैं आपको इस स्टेज से आश्वासन देना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार बनेगी, चाहे वो हमारा चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे मंत्री हो, सबसे पहले दरवाजा आम जनता के लिए खुला मिलेगा। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का, मंत्रियों के ऑफिस का दरवाजा, अफसरों के ऑफिस का दरवाजा यूं खुला मिलेगा। यूं दरवाजा जनता के लिए खोलना था, यूं ही दरवाजा अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए बंद होता दिख रहा है। सूत्र कहते हैं सचिन पायलट की दिल्ली में मौजूदगी के बावजूद अब तक राहुल गांधी से उनकी कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। हालांकि खबर यह है कि अब भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं माने तो उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। यानी साफ है कि कोरोना से चल रही लड़ाई अब राज्य में कांग्रेस के आपसी घमासान में बदल गई है और तब बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है। कांग्रेस, ये दुर्भाग्य है कि अपना घर संभल नहीं रहा उनका घर जगह जगह टूट रहा है, तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे क्या? उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है, तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगाए। प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी वो हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को, वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो ऐसे में बीजेपी अभी खुलकर सामने भले नहीं आ रही हो, भले ही इसे कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बता रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी को दांव दिखने लग गया है। कांग्रेस आला नेतृत्व की नजरअंदाजगी को ध्यान में रखकर बीजेपी अब मौके की तलाश में है और सचिन पायलट के तेवर भी थामे थम नहीं रहे और बीजेपी की तरफ से मांग भी यही की जा रही है कि इस स्थिति में अशोक गहलोत को फ्लोर टेस्ट कराकर बहुमत साबित करना चाहिए, ड्रामे को खत्म कर सरकार चलानी चाहिए। मगर जिस तरह से वो अपने विधायकों को रिजॉर्ट में छिपा रहे हैं उससे साफ है कि उनके पास बहुमत नहीं है। यानी साफ है कि बीजेपी अब कुछ बड़ा खेल करने की दिशा में सोचने लगी है और अगर सचिन पायलट को अपने खेमे में बीजेपी लाने में कामयाब रही तो हो सकता है आज की तस्वीर कल को बदल जाए। लेकिन रिसोर्ट पहुंचने से पहले कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं हमारी सरकार सुरक्षित है, हम साथ साथ हैं। देखिए पॉलिटिक्स में क्योंकि नंबर गेम्स का मैटर होता है, थोड़ा सा टेंशन रहती है, मगर हम सब लोग रिलैक्स हैं और थिंक कुछ पॉजिटिव ही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग 2 दिन के लिए? देखिए फेयरमाउंट जा रहे हैं हम सब लोग। कांग्रेस विधायक जो भी कहें, सरकार बचे या रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस में उनके युवा नेताओं की कद्र कायदे से हो नहीं रही। एक के बाद एक बागी नेताओं की तस्वीर सामने आ ही जाती है और उनके बागी नेताओं को अपने में मिलाकर सम्मान देकर बीजेपी कहीं सरकार बना लेती है, तब कांग्रेस की तरफ से शोर मचाया जाता है, लोकतंत्र खतरे में है। बजाय उस शोर को मचाने से फिलहाल कांग्रेस को खुद को अपने घर में झांक कर सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर पायलट बीजेपी में चले गए तो क्या राजस्थान का हवाई जहाज उनके काबू में रह पाएगा।